त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 9वां अध्याय। द्वारकापुरी के पृथ्वी पर आने का कारण राजा अनर्त की तपस्या और उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। बहुलाश्व बोले, मुने, तीनों लोकों में विख्यात द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। आपके मुख से सुना है कि द्वारकापुरी साक्षात श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। प्रभु, ब्रह्मन किस काल में वह पुरी कैसे आई, ये मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुमने बहुत अच्छा किया जो द्वारका के यहाँ आगमन का कारण पूछा, जिसे सुनकर लोकघाती पातकी भी शुद्ध हो जाता है। मनु के पुत्र शर्याति नामक एक राजा हुए, जो चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक इस भूतल पर धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके 3 पुत्र हुए, जो समस्त धर्मज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ थे। उनके नाम थे उत्तानबरही, अनर्त और भूरिसेन। राजा शर्याति ने उत्तानबरही को पूर्व दिशा, भूरिसेन को दक्षिण दिशा और अनर्त को सारी पश्चिम दिशा का राज्य दिया। फिर वे पुत्रों से बोले, यह सारी पृथ्वी मेरी है। मैंने धर्म पूर्वक इसका पालन किया है तथा बलिष्ठ होकर बलपूर्वक इसका अर्जन किया है, अतः तुम लोग इसका पालन करो। पिताजी की यह बात सुनकर मझले पुत्र ज्ञानी अनर्त ने मानो हंसते हुए यह ज्ञानमय वचन कहा। अनर्त बोले, राजन, ये सारी पृथ्वी आपकी नहीं है। न आपने कभी इसका पालन किया है और न ही आपके बल से इसका अर्जन हुआ है। राजन, बलिष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, अतः ये पृथ्वी श्री कृष्ण देव की है। उन्होंने इसका पालन किया और उन्हीं के तेज से इस संपूर्ण वसुंधरा का अर्जन हुआ है। भगवान श्री हरि के समान बलिष्ठ दूसरा कोई नहीं है। वे ही भगवान अपने द्वारा प्रकट किए गए इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं और वे ही भगवान कलना करने वालों की स्वामी काल हैं, जो संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके सबका आश्रय है। वे विश्व संज्ञक अधियज्ञ साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि ही हैं, जिनके भय से हवा चलती है, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, जिनके भय से पर्जन्य देव वर्षा करते हैं और जिनके भय से मृत्यु घूमती रहती है। राजन, इन साक्षात परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण का संपूर्ण हृदय से अहंकार शून्य होकर भजन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, राजा शर्याति ज्ञान को प्राप्त होकर भी पुत्र के वाग बाणों से आहत हो रोष से फड़फड़कते हुए अधरों द्वारा अपने मध्यम पुत्र अनर्त से बोले। शर्याति ने कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले बालक, दूर हट जाओ। गुरु की भांति उपदेश कैसे कर रहे हो? जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तक की भूमि पर तुम निवास मत करो। तुमने जिन सर्व सहायक श्री कृष्ण की आराधना की है, वे भगवान भी तुम्हारे लिए क्या कोई नई पृथ्वी दे देंगे? श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उनके यूँ कहने पर दूसरों को मान देने वाले अनर्त ने राजा से कहा, जहाँ तक पृथ्वी पर आपका राज्य है वहाँ तक मेरा निवास नहीं होगा। पिता राजा शर्याति द्वारा निकाले गए अनर्त उनसे विदा ले समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र की वेला में पहुंचकर 10,000 वर्षों तक जल में तपस्या करते रहे। अनर्त की प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न हो भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए कहा। अनर्त दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रतापूर्वक उठे और रोमांच युक्त तथा प्रेम से विहल हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम किया।
आनर्त बोले, सबके हृदय में वास करने वाले आप वसुदेव को नमस्कार है। आकर्षण शक्ति के अधिष्ठात्र देवता आप संकर्षण को नमस्कार है। कामावतार प्रद्युम्न और ब्रह्मावतार अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। भगवान, आप साधु संतों के प्रतिपालक हैं, आपको बार बार नमस्कार है। देवदेव, मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे दूसरी कोई भूमि दे दीजिए जहाँ मेरा निवास हो सके। ध्रुव भी जिनके कृपा प्रसाद से सर्वोत्तम पद को प्राप्त हुए, प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले उन भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अनर्थ को आनत एवं दीन जानकर दीन वत्सल भगवान ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में श्री मुख से कहा। भगवान बोले, नरेश्वर, इस लोक में दूसरी कोई पृथ्वी तो है नहीं, फिर मैं क्या करूं? परंतप तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ, अतः अपनी बात सत्य करने के लिए तुम्हें अपने दिव्यलोक वैकुंठ धाम का 100 योजन लंबा चौड़ा भूखंड ला कर दे देता हूँ। वह अत्यंत निर्मल तथा शुभ है। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, अनर्थ नरेश से यूँ कहकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ से 100 योजन विशाल भूखंड उखाड़ मंगाया और भयंकर शब्द करने वाले समुद्र में सुदर्शन चक्र की नींव बनाकर उसी के ऊपर उस भूखंड को स्थापित किया। राजा अनर्थ ने 1,00,000 वर्षों तक पुत्र पौत्रों से संपन्न हो वहाँ राज्य किया। उस राज्य में वैकुंठ का वैभव भरा हुआ था। अनर्थ के पिता शर्याति ने जब यह समाचार सुना तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अनर्थ के प्रसाद से ही अनर्थ नामक देश प्रकट हुआ। अनर्थ के रेवत नाम का एक पुत्र हुआ। पूर्व काल में श्री शैल नामक पर्वत का एक पुत्र था। अनर्थ ने उसे अपने हाथों से उखाड़कर अनर्थ देश में स्थापित किया। रेवत के द्वारा लाए जाने से उन्हीं के नाम पर वह पर्वत रेवतक नाम से विख्यात हुआ। राजा रेवत कुशस्थली पुरी का निर्माण करा के वहाँ दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात अपनी कन्या रेवती को साथ ले ब्रह्मलोक में गए। यह सब कथा मेरे द्वारा बलदेव विवाह के प्रसंग में कही जा चुकी है। इसी कारण पुण्यमयी द्वारकापुरी को देवताओं ने मोक्ष का द्वार माना है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।